नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों से ही मिलता है, क्योंकि ज्ञान ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो बताने वाला व्यक्ति है, वो यदि ऑथेंटिक चीज़ों से ज्ञान को प्राप्त करके यदि आपको ज्ञान देगा तो वो ज्ञान स्थायी स्थायित्व लिए हुए होगा, सही होगा, ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। क्योंकि ये ज़रूरी है। जो हम पहले कहते हैं, पहले की कुछ उदाहरण देते हैं, पहले लोग तो पढ़ते नहीं थे फिर भी ज्ञान देते थे। अरे नहीं, वो पहले लोग भी किसी से सुन कर के ज्ञान देते थे, लेकिन सुने हुए ज्ञान में संभावना थी कि गलती हो जाने की। लेकिन जो अभी ज्ञान प्राप्त होता है वो जो सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जाता है, जहाँ पर आपके हाथों में भी पुस्तकें होती हैं, या पुस्तकें नहीं होती तो पुस्तक मोबाइल पर होती है और आप सुन भी रहे होते हैं, तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। यदि कोई इन्फॉर्मेशन यदि आपके पास किसी कारणवश गलत चली गई है, या गलत दे दी है, या लापरवाही हो गई उस इन्फॉर्मेशन के देने में, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बुक्स अवेलेबल है। बुक अवेलेबल है, आप बुक को रीड कीजिए। जब आप बुक को रीड करेंगे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। ऑथेंटिक चीज़ों को जानने के लिए, चीज़ों को सही ढंग से जानने के लिए, ये कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि चीज़ों को सही ढंग से जानने के लिए पुस्तकीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। और एक और बहुत बड़ी बात है, पुस्तक में हमको पता होता है कि हमने 10 पेज पढ़े हैं, हमें एक पता है कि भाई ये 300 पेज की बुक है और हमको इसको कंप्लीट करना है। कुछ लोग टाइम से करते हैं, कुछ लोग पेज से करते हैं कि भाई हमें इतना पेज रीड करना ही करना है। तो आपकी जिस तरीके से आपने अपनी सोच को बना रखा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यदि आप पढ़ कर के अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा आपको भी मोटिवेट करती है, ज़्यादा लोगों को भी कुछ दे पाती है, और ये बहुत ज़रूरी है। और आप उससे सीख रहे हैं, सही ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, हैंकी पैंकी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहे। ये जो कह देते कि नहीं कुछ पहले भी तो लोग सब काम कर लेते थे, अभी भी कितने सारे लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे भी सब कर लेते हैं। जो बिना पढ़े करने वाले काम हैं वही बिना पढ़े किए जा सकते हैं। जो जो काम बिना पढ़े नहीं किए जा सकते उनका परिणाम आज आप देख सकते हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या कोई अंतरिक्ष पर पहुंच सकता था बिना ऑथेंटिक ज्ञान को लिए? नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता। पूरा ज्ञान लेना पड़ता है। आप एक चीज़ अक्सर देखते होंगे, लिटरेचर में व्यक्ति पीछे रह जाए, लिटरेचर पढ़ने वाले व्यक्ति पीछे होते हैं, साइंस पढ़ने वाले बच्चे आगे होते हैं, मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे आगे होते हैं। ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो साइंस पढ़ते हैं, जो मैथ पढ़ते हैं, उसमें वो कैलकुलेशन को करके देखते हैं, अपने दिमाग को यूज़ नहीं करते। अब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे, जबकि लिटरेचर में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इन्फॉर्मेशन को बच्चा छोड़ ही देता है, याद नहीं करना चाहते। कहते हैं ये तो हम ऐसे लिख के चलेंगे। ऐसे कैसे लिख सकते हैं आप? जो चीज़ ऑथेंटिक है आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं? किसी व्यक्ति विशेष ने कोई बात बताई है, आपने उसका नाम नहीं कोट किया, कैसे लिखेंगे? कैसे हम माने कि आपने पढ़ा है? आप सही ढंग से इन्फॉर्मेशन दीजिए। वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट तब होगी जब आप इन्फॉर्मेशन सही देंगे। जो अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें आप टिक लगा करके कर दें, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आपकी नॉलेज चेक कब होती है? जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ आप फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पर, जहाँ पर जिन बच्चों ने बुक्स पढ़ कर के सही ढंग से रीडिंग करके और एग्ज़ाम को फॉलो किया, वो बच्चे तो बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए, क्योंकि वो सही ढंग से चीज़ों को याद कर रहे हैं।
याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि बस याद करने की क्या ज़रूरत है, हम तो हिंदी का पेपर है कुछ भी लेके चले, कुछ भी से काम नहीं चलता, कुछ भी से लोगों ने काम चलाया है, जो नहीं चलाया जाना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को देने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं, ये देने जाने से मतलब यदि आप गुरु हैं तो आप देने जा रहे हैं, यदि आप शिष्य हैं तो आप लेने जा रहे हैं। दोनों ही स्थिति में आपको ज्ञान देने और लेने की स्थिति में पढ़ना जरूरी होता है, ताकि आप अपने आप को करेक्ट कर सकें, सामने वाले को करेक्ट कर सकें, या फिर हम ये कहें कि इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। आधा आपने समझा, आधा वहाँ से मिला, तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँच गई, जिसका पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अब जो लोग आ रहे हैं, जैसे पहले क्या होता था कि कुछ चीज़ें बताई जाती थी, कुछ सिलेबस छोड़ दिया जाता था, और जो सिलेबस बताया जाता था उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी कॉपी चेक की जा रही है। जहाँ तक मुझे लगता है 10th तक तो निश्चित रूप से कॉपियाँ चेक की जानी चाहिए, निश्चित रूप से, चाहे वो लिटरेचर की हो या किसी चीज़ की। और जो जो एग्जामिनेशन की प्रणाली है वो भी बराबर से ही होनी चाहिए, उसमें जो है थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं होना चाहिए, जैसे प्राइवेट स्कूलों में होती है। प्राइवेट स्कूलों में लापरवाही नहीं होती, वहाँ के बच्चे थोड़ा सा लिटरेचर भी उनका ज़्यादा बेटर होता है। गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उन पर लिटरेचर में इतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा कहीं का भी निकले, आखिर तो उसको जॉब करना है, आखिर तो उसको समाज में ही रहना। जिस समय इंटरव्यू में जाएगा, कोई इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्राइवेट से आया है या गवर्नमेंट से आया है, उस समय इंटरव्यू कैसा दिया है ये महत्वपूर्ण होता है। और इसके लिए ऑथेंटिक एजुकेशन, ऑथेंटिक चीज़ों का जानना, सही चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। याद करना पड़ता है इसको, बहुत सी चीज़ें रटनी पड़ती हैं, तो हाँ रटनी पड़ती हैं, बिल्कुल रटनी पड़ती हैं। आप ये कहें नहीं बिना रटे चल जाएगा, नहीं चलेगा। कुछ चीज़ों पर आप चला सकते हैं, जब आपके पास कुछ चीज़ें तैयार हो गई फिर आप काम चला सकते हैं, लेकिन आप शुरू से ही उसी पर काम चलाएंगे नहीं चल सकता। जो आपका सिलेबस दिया गया है उसको तो कंप्लीट करना ही करना है। ये नहीं है कि उसमें 4 चैप्टर छोड़ दिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है वो 4 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जो आपने छोड़ दिए। आज ठीक है एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, लेकिन लाइफ में कभी नहीं आएंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है कभी आपसे आपका बेटा ही पूछ ले उस चैप्टर के बारे में, आप तो तभी बता पाएंगे जब आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो फिर तो आप नहीं बता सकते। और पहले के बच्चे तो ऐसे होते थे कि आप ना भी बताएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उतने इंटेलिजेंट नहीं होते थे। आज के बच्चे को देखिए, आप जरा सा बच्चे ने पूछा और आपने नहीं बताया तो बच्चा चेहरा इस तरीके से देखता है कि मतलब इतने बड़े हो गए आपको ये नहीं आता। मतलब उसकी निगाहों से आप पहचान लेंगे कि उसके निगाहों पर ये लिखा होता है कि आपको ये आता नहीं है। और उस समय एक तरीके से अपमान की स्थिति होती है। तो वो अपमान की स्थिति से बचने के लिए अपनी जो नॉलेज है उसको करेक्ट कीजिए, उसको सही कीजिए। जो इन्फॉर्मेशन ली है आपने वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। बेशक भूल जाता है इंसान, मान लिया, लेकिन सारा तो नहीं भूल सकता इंसान। अब लोग तो कहते हैं कि मतलब पूरा ही भूल गए, तो पूरा तो तब भूलता है जब इंसान ने कभी उस चीज़ को छुआ ही नहीं। एग्ज़ाम देने के बाद जीवन में कभी किताब उठा कर के ही नहीं देखी। हाँ, ऐसा व्यक्ति यदि कहता है 10 साल के बाद भी, तो माना जा सकता है कि 10 साल के बाद भी जीरो हो गया हो, चाहे उसने कितना भी याद किया हो, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत निश्चित रूप से होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान भूल जाता है। तो जीवन में यदि आप चाहते हैं कि चीज़ें आपकी सही ढंग से चलती रहें, जीवन आपका सही ढंग से आगे बढ़ता रहे, तो आपको ये सब करना चाहिए। तो धन्यवाद, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।